लोग डिमोटिवेटेड हैं या डिप्रेस्ड हैं, उसमें तो मुझे लगता है कि लाइफ के हर फेज पे यू हैव टू लव योर वर्क। तो ऐसा नहीं है कि टुडे आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ मोर। तब भी मेरे काम में बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और बहुत एक्साइटेड होते थे। रोज यूट्यूब का मैट्रिक देखते थे, कितने व्यूज़ आए, बच्चों ने क्या कमेंट किए हैं, ये टॉपिक और कैसे पढ़ा सकते हैं। तो इट वॉज लाइक दैट। गया तो तब हमको लगा साइकिल मिलेगी, पर फिर उसके बाद रहने चले गए हम लोग किराए घर पे, और एक स्लम टाइप के एरिया में था। तो वहाँ से हिट कर गया हमको कि कुछ करना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। फिर ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया क्लास 8 से, एंड देन फिर वही है, उसका ट्यूशन पढ़ाते रहे। फिर कॉलेज में गए, वहाँ भी पढ़ाते रहे। फिर वापस आए तो ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया करीब 4 साल के लिए। और फिर जब ऑफलाइन में देखा कि रीच कम है, आप बहुत सारे बच्चों तक नहीं पहुँच सकते, ये समझ में आ गया था वहाँ से। एक दिन हमारे जो पार्टनर थे उन्होंने हमको बड़े प्राउड से कहा, तुम क्या पढ़ा रहे हो, एकदम बच्चे पागल हो गए हैं, भीड़ लग जाएगी, लोग खड़े होकर पढ़ रहे हैं, तुम देखना 10 साल में 7000 बच्चे पढ़ाओगे कम से कम। एंड आई थिंक भगवान डिफिकल्ट रोल उन्हीं लोग को देते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है वहाँ से निकलने की। तो हम तो उसको अपॉर्चुनिटी समझ रहे थे दैट इट्स गुड कि मेरे को वीडियो गेम की इतनी टफ लेवल खेलने का मौका तो मिल रहा है, बाकी लोगों के पास ये है ही नहीं। मतलब मैं अपने दोस्तों को देखता था तो उनके लाइफ में हज़ारों चीज़ें चल रही है। लाइक उनको कोई नई मूवी आई है तो 9th क्लास में भी मूवी जाना है सबको साथ में, क्लास 11 में किसी की गर्लफ्रेंड बन रही है तो उनको वो एंजॉय करना है, किसी को ये है कि पापा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बाइक दिला दो। और हम इन सब से काफ़ी दूर, हम सोच रहे हैं अच्छा अभी अगले महीने का घर का किराया मेरे को जुगाड़ करना है किसी तरह से और पढ़ा के। तो एक डिफरेंट पैरेलल लाइफ चल रही थी, पर मुझे अपॉर्चुनिटी लगी क्योंकि वो दौर नहीं देखा होता तो कुछ बनाना बहुत मुश्किल होता। ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे और ऑफलाइन में एक पागलपना टाइप का था फिजिक्स में, और हम अलग पागल बना दिए थे बच्चों को। और मतलब साइंटिस्ट के बारे में बात करना, टाइम के बारे में बात करना, यूनिवर्स पे बात करना, ज़िंदगी की मोटिवेशन देना। और उस टाइम हम भी स्ट्रगल ही कर रहे थे, बट उनको मोटिवेशन से कुछ बड़ा करेंगे, हम भी करेंगे, तुम भी करोगे। फिर उसके बाद यही चीज़ जब ऑनलाइन में आए, बच्चे बहुत प्यार दे रहे थे ऑफलाइन में, और बहुत वायरल टाइप का हो रहा था आसपास से, बहुत जल्दी वायरल हो गए थे। टी शर्ट की बाहों पर चढ़ा ली, अंग्रेजी का एक्सेंट बदल लिया, मैंने अंग्रेजी के एक्सेंट में भी पढ़ाया। सो इफ यू सी द रेजिस्टेंस, बहुत अलग कि इंटरनेशनल हो जाएगा ये वीडियो, कुछ नहीं हुआ। आज तक मेरा एक वीडियो वायरल नहीं हुआ है आज तक। तो वो बहुत कंसिस्टेंट ग्रोथ थी, और ओवरनाइट वायरलिटी नहीं हो तो बेटर है, मुझे ये लगता है। एक ही बात है, 6 मई 2018 दिस पर्सन विद नथिंग इन हैंड, 50,000 सब्सक्राइबर, यूट्यूब पे जाके बोला मैं अपना प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, सस्ती फीस रखूंगा और बच्चों रेवोल्यूशन लेके आऊंगा। तो ये बहुत पहले से चल रहा है, और इसके पीछे हमें लगता है पास्ट लाइफ का भी इफेक्ट है। खुद हम जा नहीं पाए, IIT कोई बड़ी कोचिंग, घर पे पैसा था नहीं, ट्यूशन पढ़ा रहे थे, तो हमें लगता है इस तरह की चीज़, वो मेरा बहुत मतलब सेंटिमेंट, मेरे को अभी भी बहुत परेशानी होती है जब ऐसे बच्चों को मैं देख लेता हूँ जिनको नहीं मिला है। और ऐसे बच्चे जब सेलेक्ट होते हैं तो बहुत। रिसेंटली मैं एक किताब पढ़ रहा था तो वो यही कह रहा था कि आपकी कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है, आप कितना ज़्यादा लोगों को लुभाते हो, आप कितने ज़मीन से जुड़े दिखते हो, ये सब करने से आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा कभी भी। प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब प्रोडक्ट अच्छा हो, एंड दिस वॉज वेयर प्रतीक माहेश्वरी केम इन। इफ यू वर्क ऑन योर प्रोडक्ट rather than working on selling it, then it will sell on itself। जाना, ट्यूशन पढ़ाना, भाई तुम कर दो कॉलेज ड्रॉप, तुम्हारा बैंक लोन मैं देख लूंगी, तुम आ जाओ। 18,000 की सैलरी थी उसके, कह रही मैं देख लूंगी तुम्हारा बैंक लोन, तुम आ जाओ। एंड देन लाइक आई एम टेकिंग रिस्क एंड शी इज लाइक केयरिंग फैमिली। आज भी फैमिली का केयर वही करती है, मेरे पास अब टाइम नहीं होता, तो सोच रहे हैं। और अगले 2-3 साल में हम लोग ये सोच रहे हैं कि we should get this from student that money is not an obstacle in India if you want to study, and PW is there and lots of PW are there। I hope कि और हम लोग देखिए बहुत से लोग आएंगे और ऐसे बनेंगे, and I'm very happy। अच्छा कंपटीशन होता है, मजा आता है, हम लोग की टीम भी एकदम फुट पे होती है, काम करती है। मतलब someone comes in front of our competition तो अपन 4,000 में वैल्यू और बढ़ाने लगेंगे ना डेफिनेटली, और वो भी बढ़ाएंगे तो बच्चों के लिए अच्छा होगा। सो आई थिंक पहली चीज़ तो ये, मनी शुड नॉट बी अ हर्डल इन द पाथ ऑफ एजुकेशन फॉर एनी चाइल्ड। एंड सेकेंडली वी शुड थिंक अबाउट getting jobs for the students, and of course providing employment to everyone out there, and definitely in a very frugal way। So एक चीज़ मैंने देखी है अपनी लाइफ में, मेरे जितने भी हीरोज़ मैंने अपनी इमेजिन किए लाइफ में, जितनी भी, कोई इंस्पिरेशन तो नहीं, जितने भी लोग मुझे हीरो जैसे दिखते थे ना, तो मुझे वो बैटमैन का डायलॉग है, यू ईदर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम अ विलेन। तो जितने भी हीरोज मैंने देखे ना, वो कहीं ना कहीं एक टाइम पे आके ऐसी गलतियां स्टार्ट करते हैं, फिर वो अपनी इमेज को गिराने लगते हैं। उस बात से डर है मुझे कि एक टाइम ऐसा ना आ जाए दैट मतलब आई एम लाइक कि या तो ये हीरो की इमेज ही रहे, या तो ये हीरो की इमेज भी ना रहे। मतलब यू शुड नॉट बिकम अ विलेन, बहुत डर लगता है। एंड मेरे दोस्त भी ये बोलते हैं कि अलग तुम जो चीज़ करते हो उसमें घुस जाते हो, तो ये बहुत दिक्कत है। मतलब मेरे अगर मैंने कोई बुरी आदत स्टार्ट कर दी एक बार, तो फिर मैं नहीं रुकूंगा, फिर मैं वो उसको एकदम एक्सट्रीम पे करूंगा। और बच्चों को ही बोलता हूँ जो करो फुल करो।
तो कोई हमसे बोला कि सर आपको कभी कभी खराब लगता होगा ना इस तरह से इतने बच्चे खेल लेते सेल्फी लेते हैं। मैंने कहा लगता है, पर इससे ज़्यादा खराब लगेगा जब नहीं लेंगे, वो दिन जब देखना पड़ेगा। तो उसका डर है कि व्हाट यू हैव अचीव यू मस्ट नॉट लूज इट, और उसको आई थिंक वो डर तभी खत्म होगा जब अपनी पाथ पे स्टिक किए रहेंगे, सही काम करते रहेंगे। एंड आई थिंक ऑन द पॉइंट ऑफ सेलिब्रिटी टीचर और एनीथिंग, आई थिंक वी डिजर्व इट। क्यों भाई, क्यों आप स्टार्स को क्यों सेलिब्रिटी बना रहे हो? डॉक्टर्स क्यों नहीं सेलिब्रिटी बन रहे हैं? इंजीनियर्स क्यों नहीं सेलिब्रिटी, साइंटिस्ट क्यों नहीं बन रहे, टीचर्स क्यों नहीं बन रहे हैं? सो आई थिंक दिस इज अ गुड कल्चर का टीचर। वैसे मैं नहीं कहता हम लोग सेलिब्रिटी हैं, एकदम नहीं कहते, हम लोग वैसे ही हैं, बच्चों के बीच के हैं। और बच्चे भी, अरे बच्चे हम लोग फोटो भी ऐसे खिंचवाते हैं, ऐसे करके हाथ पकड़ खींच लेते हैं, फिर मोबाइल हाथ में देते हैं, सर फोटो खींचो, सर अच्छा सर ये वीडियो कॉल पे बात कर लो, हमारा भाई है सर, ये आपका वीडियो देखता है, नमस्ते बोलो सर को। तो हम लोग बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं। पर आई थिंक they deserve, doctors, scientists, farmers, they deserve this fame and they deserve to be celebrity। लोगों को उनके साथ सेल्फी खिंचवानी चाहिए। डॉक्टर्स खिंचवाओ, जान बचा रहा है यार, पैसा तो हम देने को तैयार हैं। तो बट आप तो सिर्फ ऐप में पढ़ाते हो। तो अब तीनों चीजें हैं, जिसके पास ठीक ठाक पैसे हैं चले जाओ ऑफलाइन पढ़ने वाला ऑफलाइन, पैसे की कमी है आप आओ ऑनलाइन में पढ़ो, पैसे एकदम नहीं है आओ यूट्यूब पे पढ़ो, वहाँ फ्री में भी पढ़ा रहे हैं। तो किसी तरह से रुकना नहीं है, कोई ब्लेम नहीं बचा। ऑल द great founders that they meet are bipolar sometimes। तो आपको पागलपना आपके दिमाग में होना चाहिए एंड बड़ी जंग लड़नी चाहिए, छोटी छोटी जंग नहीं लड़नी चाहिए। तो मैंने ना छोटी जंग नहीं लड़ी, ये एक अच्छा चीज था। आपने बताया ना हार्डवर्क, और सब था, हार्डवर्क था, गरीबी थी, पर हमने छोटी जंग नहीं लड़ते थे। लाइक छोटी चीज नहीं, कुछ अचीव किया तो उसको फेसबुक पे लिख रहे हैं या किसी से कंपटीशन कर रहे हैं नौकरी का कि तुम कितनी बढ़ा रहे हो, हम कितने कमा रहे हैं, मेरे इतना हो गया इतना हो गया। ना वो अंकुर ने ना वो गाड़ी खरीद ली क्रेटा, अब मेरे को भी क्रेटा मॉडल खरीदना। क्या लड़ रहा है यार, मतलब मैंने ना, मैं बताऊं, मैंने पहली कार खरीदी है जब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए, तब जाके मैं खरीद ही नहीं रहा था कार वार। सो आई वाज लाइक, मेरी मम्मी बोलती थी कि तुम अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते हो, तुम अपने लिए अच्छी गाड़ी क्यों नहीं ले रहे हो, अच्छे फोन नहीं। हमने कहा उस दिन लेंगे जिस दिन इतना पैसा हो जाए कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी हमको इस सब में नहीं फंसना है। तो हमने कहा कि वो एक टाइम अपने आप आएगा। तो मैंने घर भी बहुत लेट खरीदा, अभी 2019 में जाके घर खरीदा हम लोग ने पहली बार। सो आई एम लाइक कि फर्स्ट बिल्ड इट। अब मैं देखता हूँ लोग एक शो ऑफ की लाइफ को ज्यादा बिलीव करते हैं, दे वांट टू शो समथिंग दैट दे आर नॉट रेदर देन ट्राइंग टू बिकम दैट, कि वो बन जाओ यार, फिर अपने आप लोगों को पता है। मेरी मम्मी बहुत अच्छी बात बोलती है कि जैसे मेरी दी बोलती है क्या पहन के जाएं, तो बोलती है कि देखो जो तुमको वहां नहीं पहचानता तुम जो भी पहन के जाओ नहीं पहचानेगा, और जो तुमको पहचानता है तुम कुछ भी पहन के जाओ तुमको पहचानेगा। सो आफ्टर ऑल और बोलता हूँ कि बहुत सिंपल है, जैसे ये अंगूठी है, तो इसको जो चमकाना होता है ना घिसना पड़ता है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर तुम्हें चमकना है तो घिसना पड़ेगा। तो जो आप हार्डशिप की बात कर रहे हो मैम, मेरा एक रूम था और वो घर के किचन जैसे होते हैं पतले से, वैसा रूम था। उसी में साइड में एक गद्दा डाला हुआ था मैंने, वहीं पे बोर्ड लगा हुआ था, वहीं पे शूट करता था। एसी नहीं था, एसी नहीं था क्योंकि पैसे नहीं थे, और पंखा नहीं चला सकते थे। तो सिंपैथिकली नहीं बोल रहे, पंखा नहीं चला सकते क्योंकि वॉइस खराब हो जाती थी सस्ते वाले माइक में, तो पंखा नहीं चला सकते। अब आपको 1 घंटे का लेक्चर शूट करना है उस बंद रूम में, जिसमें एसी तो चला है नहीं, पंखा चला नहीं सकते, और इसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज कि अब वीडियो की क्वालिटी खराब आएगी, कैमरे वैसे नहीं थे, तो एक सामने से भपका लाइट होती थी। तो मेरे संयम सर है मेरे साथ में, VPA PW को बोलते हैं भपका लाइट, उन्होंने देखा मेरे को वहां पे वो फेस भी, तो वो एकदम मुंह पे एकदम हैलोजन लाइट आएगी। सो इट्स लाइक यू आर स्वेटिंग ऑल अराउंड एंड स्टिल। तो वो मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, मतलब एक इंसिडेंट, 1-2 इंसिडेंट बता दूं, उससे आप समझ जाओगे मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। लाइक मेरे पास मेरे पार्टनर दी हुई स्प्लेंडर थी जो मुश्किल से स्टार्ट होती थी, तो वैसी गाड़ी लेके हम जा रहे, वो टेम्पो में 4-4 की सीट में बैठ के हम जाते थे, और हमको नहीं फर्क पड़ रहा था ना इन सबसे कि हम क्या पहने क्या नहीं। हमको ये था कि जल्दी से टाइम पे पहुंचे, इसका फोटोस्टेट कराना है, सारा मटेरियल का आज बच्चों को देना है, ये 10वां क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है, फंसा देंगे। यू हैव टू बी मैड इनफ फॉर दैट थिंग, यू हैव टू बी मैड इनफ। लगता है कि बहुत ज्यादा ड्रामेटाइज किया गया IIT को और मेडिकल एग्जाम को, ड्रामेटाइज कर देते हैं, बहुत टफ है ये, टू मेक देम बिलीव दैट दिस इज विद इन योर रीच, and to empower every student कि वो अपनी capability से अच्छा परफॉर्म कर जाए। And we are not like selling them the dream of IIT and NEET, no. If you see my motivational video, I am selling them the dream of a successful life. And successful in sense of maybe professionally, maybe financially, maybe socially, maybe morally, हर तरह से successful life कैसे जीनी है, not the thing। And बहुत से लीडर्स है IIT से नहीं है, किसी अच्छे कॉलेज से नहीं है, it's not that। वो 4 साल में IIT से कुछ करेगा, तुम करो यार 4 साल अपने रूम को बंद कर लो और लाइफ में कर पाऊँ। और मैं बस लोगों को यही बता रहा हूँ कि तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो उसको सपना नहीं, उसको जिद बनाओ ना यार, मतलब उसको ऐसे मत सोचो ये करना है। मैं लोगों को देखा हमेशा कि ये करेंगे हम लाइफ में, ऐसा होगा, ऐसा कर लेंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम वॉट एवर यू हैव,
सो मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं, कोई ऐसा कैमरा नहीं, कुछ नहीं। सो हाउ आई स्टार्टेड, उसके बुक के ऊपर मोबाइल फोन रख दिया जो मेरे पास था। मेरे एक फोटो भी है, व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, पीछे खुर्ची दीवार है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि खुर्ची दीवार लोगों को दिखेगी, लोग क्या कहेंगे। बेड के बगल में पतली बेड रखा हुआ है, उसी रूम में बेड है, पतली सी स्पेस है, उसी में घुस के पढ़ाना है। एंड एकदम डिम सी लाइट, एकदम गंदा सा वीडियो है, एकदम गंदा। आज वो वीडियो बहुत वायरल है क्योंकि हम लोग को देखते हैं, अरे सर ऐसे पढ़ाते थे इस टाइम पे। सो स्टार्ट विद वॉट एवर यू हैव, और अपने आप इंप्रूवमेंट होता जाएगा। उस टाइम मैं ये सोचता यार, अभी रिसेंटली एक टीचर मेरे से मिले थे, टीचर बन रहे हैं, तो ही केम टू मी कि आप अपना स्टूडियो मेरे को रेंट कर दो, फ्री में, नॉट रेंट कर दो, मेरे को दे दो, मैं रात में आके एक लेक्चर शूट करूंगा। मैंने कहा क्यों? कि स्मार्ट बोर्ड पे अच्छी वीडियो आती है, क्वालिटी अच्छी होती है। तो मैंने कहा यार आप मेरे को देख के भी आए हो कि कुछ भी बकवास कर रहे हो? मैंने कहा आपके डिजिटल बोर्ड देख के बच्चा नहीं आएगा, बच्चा आप क्या कंटेंट पढ़ा रहे हो उसको देख के आएगा। सो स्टार्ट फ्रॉम व्हाटएवर, और ये मेरे अंदर हमेशा से कि स्टार्ट फ्रॉम व्हाटएवर यू हैव एंड फेल फास्ट। जो भी गलती करनी हो करो।